हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमालयन स्टडी सर्कल। मेरा नाम त्रिपुरारी है। तो आज से हम लोग इंग्लिश थोड़ी बहुत स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा टेंस, जिसे कि बैकबोन कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर का। टेंस आपको जगह जगह पर हेल्प करेगी। इसका बेसिक चीज़ से लेकर एडवांस चीज़ों तक आप समझ धीरे 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 करके विकसित करें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टेंस का डायरेक्ट कनेक्शन वॉइस से है और टेंस का डायरेक्ट कनेक्शन नरेशन से है। जितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे अभी, इसमें एरर्स के जितने क्वेश्चन आएंगे, क्लोज टेस्ट के जितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें टेंस यूज होगा। प्रत्यक्ष रूप से अगर ना यूज हो तो हिडन तरीके से यूज होगा। इसलिए ये टेंस का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टेंशन नहीं लेना है। टेंस को लेके स्टार्ट करते हैं, है ना। टेंस के इंट्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टेंस सिंपल बात है कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और ये कोई भी तरीके का टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी हम अपने 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 भाषाओं में, अभी मान के चलिए कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी में कहते हैं कि मैं खाया, मैं खा रहा हूँ और मैं खाऊंगा। तीनों तीन चीज बता रहा है कि एक ऐसा चीज है जो पहली बार मैंने बोला मैं खाया, वो बीत चुका है। मैं खा रहा हूं, ये अभी हो रहा है, और अभी तत्काल मैं खाऊंगा, ये कभी होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही तीन चीज है जो लगभग सभी भाषाओं में आती है। तो इंग्लिश में टेंस तीन तरीके के हो सकते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या बेटर सीक्वेंस में कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो बीत गया, वर्तमान मतलब जो चल रहा है, और भविष्य मतलब जो आने वाला है, ठीक है। तो पहले टेंस, टेंस जिसे हम काल कहते हैं हिंदी में, और टाइम ये मैंने अभी बताया, और इसका तीन पार्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें पहले रखते हैं प्रेजेंट को, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। फिर हमारा हो जाता है पास्ट टेंस, राइट। और फिर होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो मुख्य रूप से यही तीन पार्ट है जो आगे आगे इसी को लेके हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में चार पार्ट आएगा, पास्ट टेंस में भी यही चार पार्ट आएगा, फ्यूचर टेंस में ही यही चार पार्ट आएगा। जो पहला होता है इसको कहते हैं सिंपल या इनडेफिनिट, ठीक है। जब ये प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर टेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। तो इसके साथ मैंने कुछ जोड़ के नहीं रखा है इसीलिए, ठीक है। सेकेंड जो है वो होता है प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस। ज्यादातर बुक्स में आपको कंटिन्यूअस टेंस ही मिलता है, प्रोग्रेसिव टेंस कम मिलेगा। फिर भी दोनों ही रखेंगे, कहीं पे कोई यूज हो जाए। प्रोग्रेसिव टेंस के बाद बात करते हैं परफेक्ट टेंस, ठीक है। और उसके बाद होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो बात यह है कि ये हमारा चार सब में कैरी होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो ये सिंपल या इंडेफिनिट, मतलब सिंपल जैसे आप बोलते हैं मैं खा रहा हूं, सॉरी मैं खाता हूं, या मैं खाया, ठीक है। जो एक सिंपल सा सेंटेंस है वो सिंपल में आ रहा है, इंडेफिनिट में आ रहा है। और दूसरा है प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, मतलब एक ऐसा चीज जो चल रहा है या पास्ट में कभी हुआ है या फ्यूचर में कभी होगा, वो आता है कंटिन्यूअस में। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा था, या मैं खा रहा होऊंगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो
वो कंटिन्यूअस में आता है, मतलब वो दिखाएगा आपको कि कैसे कैसे कंटिन्यूटी है, एक टाइम की कंटिन्यूटी कैसी बन रही है, वो कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या है? परफेक्ट टेंस मतलब कुछ ऐसा चीज जो परफेक्टली हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, जो परफेक्ट परफेक्ट होगा। जैसे मैं खा चुका हूं, ठीक है, मतलब वो रिसेंटली वो काम अभी अभी कंप्लीट हुई है। ठीक है, दूसरा, जैसे मैं खा चुका था, मतलब पास्ट में, जब पास्ट चीज की हम बात कर रहे हैं तब भी वो काम पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था, दैट वाज परफेक्टली डन, राइट। अब तीसरी बात, जैसे मैं खा चुका होऊंगा, मतलब एक सर्टेन फ्यूचर का टाइम हमने पकड़ा और मैंने कहा कि उस समय ये मैं काम समाप्त कर रहा हूँ, मतलब मैं खाना खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो हो जाएगा कि वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, दैट हैज बीन परफेक्टली डन, और दैट विल बी परफेक्टली डन, और दैट हैज बीन परफेक्टली डन। ठीक है, तो वो आ जाएगा परफेक्ट में। ये सिंपल है, वर्ड से पकड़ना है आपको, ये परफेक्ट है। फिर बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअसली और परफेक्टली दोनों साथ में आ जाए, मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन हो, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इधर को आए। ठीक है, जैसे वो पास्ट में कभी स्टार्ट किया किसी ने खाना और वो खा ही रहा है अभी तक, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, वो परफेक्टली खाना खा रहा था, या पास्ट में या किसी टाइम फ्रेम में शुरू किया या करेगा, और वो करता रहेगा, या वो कर चुका होएगा, या फिर वो कर रहा है अभी तक, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। देखिए, टेंस में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं। ठीक है, हम लोगों को उतना करना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक ग्रामर अच्छा खासा पता चलता रहे, कि हाँ आपके पास एक अच्छा खासा बेसिक्स है, आपके पास आपकी थियरी इतनी कंप्लीट है कि आपके जब क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टेंस के, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। टेंस के बाद आप वॉइस पढ़िए, आप नरेशन पढ़िए, या आप कोई क्लोज टेस्ट लगाइए, या किसी एरर का क्वेश्चन कीजिए, आप कोई सा भी कॉम्प्रिहेंशन देखिए, या आप किसी वर्ड को चेंज कीजिए, आप किसी सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिए दूसरे सेंटेंस में। ये सब चीज में टेंस आपको अच्छा खासा यूज होगा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है जब टेंस हम लोग ऐसे ही यूज कर रहे होते हैं, पता नहीं होता है कि हम टेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब उस तरीके का चीज है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही बेसिक चीज है। तो जब बेसिक चीज होगा तो उसके लिए उसका एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट इनिशियली शुरू शुरू में हम लोग बना लेंगे, ताकि बाद में चल के वो कभी ऐसा ना हो कि भाई ये कैसे हो गया। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए क्या, ये टेंस का रूल है भाई। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस चीज को धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, और ये हमारे पास जो चीज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस टेंस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन सा टेंस किस चीज को दर्शाता है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पता रहेगा, इसका एग्जाम्पल पता रहेगा, तभी जाके आप उसको यूज कर पाइएगा कभी किसी क्लोज टेस्ट बनाने में या वॉइस चेंज में, अब वो यूज आएगा। तो ये बेसिक है, इसमें अभी कुछ एग्जाम ओरिएंटेड हम बात नहीं कर सकते हैं कि हाँ भाई इस एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, वो भी आएगा, वो भी धीरे धीरे पता चलता रहेगा, लेकिन जो मुख्य बात है वो यही है कि इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं वो पता होना चाहिए। तो अभी इसका एक एक करके हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे कि क्या क्या हम लोग इसको यूज करेंगे और कैसे कैसे सबका है। जैसे फर्स्ट प्रेजेंट टेंस हम स्टार्ट करेंगे, पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे, और इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की भी बात करेंगे। ठीक है, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, कैसे काम करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, कैसे काम करेंगे, और कुछ चेंज आएगा जैसे पास्ट टेंस में आपको इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। तो आज इसके इंट्रोडक्शन पे ही बाउंड रखते हैं, इतना ही तक रखते हैं, और इसके आगे हम लोग एक एक करके सारे टेंस को क्लियरली पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका हेल्प मिलता रहेगा, आपकी तरफ से अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा, तो हम अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। सो प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.